Now students, in this video we'll discuss about a very important identity, that is De Morgan's law. तो डी मॉर्गन्स थ्योरम को हम पढ़ेंगे। इसका जो फर्स्ट थ्योरम है, इट स्टेट्स दैट x प्लस वाई होल बार इक्वल्स टू x बार डॉट y बार। सो नाउ इफ ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, इफ x इज एनी लॉजिकल वेरिएबल, इफ x इज एनी लॉजिकल वेरिएबल, तो x प्लस x बार इज इक्वल्स टू 1 होता है। नाउ सी, x if any time it is 1, तो x बार 0 होगा, तो 1 प्लस 0 1 होगा। एंड लेट अस सपोज x इज एनी टाइम इज 0, तो उसका कॉम्प्लीमेंटरी 1 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा। So in any case, if it is 1 or it is 0, complementary law states that any signal when added to its complement, it gives value 1. And again, any signal when multiplied by its complementary, it gives 0. तो ये दोनों के दोनों complementary law है and और के साथ। So again, if it is 1 at any time, तो इसकी its complementary 0, 1 dot 0 is equals to 0, and again if it is 0, तो 0 dot 1 is equals to 0. So now in complementary laws को लेके we'll prove this first law of De Morgan's theorem. Now इसको अगर हम सर्किट के हिसाब से देखें, तो इफ़ x एंड y ये अगर दो सिग्नल हैं, तो इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे और गेट लगाया, और इसके आगे बार यानी कि यहाँ पे नॉट गेट लगाया। सो इट विल बिकम x प्लस वाई होल बार। इट विल बी इक्वल टू x, इट्स कॉम्प्लीमेंटरी बाय अप्लाइंग नॉट गेट, y it's complementary by again applying NOT gate, and then इसमें NAND gate लगाएंगे. So these two circuits are equal. So now let us prove this theorem, this first theorem of De Morgan's theorem. Logic circuit ये है, and we'll use complementary law to prove this. So now let us take three लॉजिकल वेरिएबल्स p, x एंड y। यहाँ पे हम ये तीन वेरिएबल्स को लेंगे p, x, y, जिसमें p इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। लेट अस एज्यूम कि p को मैंने ले लिया है x प्लस वाई। बिकॉज इट इज़ लॉजिकल वेरिएबल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, यानी p प्लस p बार इक्वल्स टू 1 होगा, एंड अगेन p डॉट p बार इक्वल्स टू 0 होगा। टू प्रूव दिस लॉ हम लोगों को क्या करना है, विल नॉट डायरेक्टली यूज़, हम उसका कॉम्प्लीमेंट वैल्यू पुट करके देखेंगे। कैसे, देखिए, हमने कहा p इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है, विल प्लेस दिस वैल्यू हेयर। तो इफ़ p इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो p बार ये होगा x प्लस वाई होल बार। सो नाउ इफ दिस थियोरम इज ट्रू, देन इट होल्ड्स ट्रू अगेन फॉर दिस, यानी कि p बार x प्लस वाई बार होल बार है, तो इज इक्वल्स टू इस लॉ को अप्लाई करके यहाँ पे देखते हैं। सो ना इफ़ इट इज़ ट्रू, देन p की जगह मैं रखूँगी यहाँ पे x प्लस वाई बार, p की जगह x प्लस वाई, एंड देन प्लस x बार डॉट y बार, ये वैल्यू मेरी 1 आ जानी चाहिए। नाउ हेयर विल प्रूव कि ये 1 कैसे है। सो नाउ अब ये सेकेंड पॉइंट लेंगे, p डॉट p बार इज इक्वल्स टू 0। वी हैव टू प्रूव इट विद वेदर इट इज 0 और नॉट। सो नाउ p में अगेन मैंने लिख दिया है a प्लस b, एंड देन यहाँ पे a बार डॉट b बार, ये 0 होना चाहिए। ओके, सो नाउ a प्लस बी, अगेन मैं यहाँ पे इसको लगा देती हूँ इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो a डॉट a बार डॉट b बार प्लस b डॉट a बार डॉट b बार, ये 0 होना चाहिए। ओके, a डॉट a बार, एंड यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूँ नेक्स्ट वाले में, तो ये again using, and this again using complementary law,
ये 0 हो गया, एंड देन अगेन दिस, ये भी 0 हो गया. 0 डॉट बी, इट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. 0 हो जाएगा. अगेन अप्लाइंग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों क्या लगाए हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. Again it is 0, so 0 is equals to 0. So now when applying this value, मेरी दोनों ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ प्रूव हो रहे हैं वैल्यू प्लेस करने पे. इट मीन्स दैट दिस इज ट्रू एंड हैंस इट इज द प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम. नाउ सी, यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं. ये आ जाएगा एक्स बार डॉट एक्स प्लस वाई बार. ये अगर ट्रू है तो ये 1 आना चाहिए. हमें LHS RHS दोनों की वैल्यू इक्वल प्रूव करनी है. ओके, सो ना यहाँ पे अगर मैं इसको एक्स बार, इन दोनों को मैं एक साथ ले आई, एंड देन अगेन ये तो एक साथ हैं. Now with every step of proof we need to define y. So now here what I did, I replaced the variables, and this is using what, commutative law. Applying commutative law. So now here यहाँ पे मैंने interchange कर दिए variables को. So these two using complementary law, this is x plus x bar is 1 plus y dot again x plus y bar is again 1. ये हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड है, ये हो जाएगा हमारा, ये हमने इम्प्लीमेंट किया है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ. ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ स्टेट्स दैट x प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, जो अभी हम लोगों ने इसको स्टेट किया था. देन अगेन इट होल्ड्स ट्रू फॉर y प्लस वाई बार, it is again 1. So placing the value 1 plus y, and again this is additive property of 1. यहाँ पे again लिखेंगे additive property of 1. Additive property of 1 के हिसाब से ये again 1 हो जाएगा. 1 dot 1 is equals to 1. LHS is equals to RHS. तो जो ये फर्स्ट पार्ट हमने बोला था p प्लस पी बार इज इक्वल्स टू 1, इसने फर्स्ट को तो इट होल्ड्स ट्रू फॉर दिस. सो नाउ अभी ये हाफ प्रूव हुआ है. अगर अब हम ये भी प्रूव कर लेते हैं कि p डॉट पी बार इज इक्वल्स टू 0, यानी एक्चुअली वी हैव प्रूव दिस थिंग दैट x प्लस वाई होल बार इज इक्वल्स टू x बार डॉट वाई बार. So now I will prove De Morgan's second theorem, that is x dot y whole bar is equals to x bar plus y bar. सर्किट के हिसाब से अगर हम देखें तो इफ़ x एंड y ये सिग्नल्स हैं, डॉट लगाया तो एंड गेट लगाऊंगी मैं, एंड देन आफ्टर दैट नॉट गेट. ये हो जाएगा x डॉट वाई होल बार. ये इक्विवेलेंट होगा अगर मैंने ये x के सिग्नल को पहले इन्वर्ट कर दिया, एंड देन y को अगेन इन्वर्ट किया, एंड देन आफ्टर दैट मैंने इन दोनों को ऐड किया. सो नाउ ये जो स्टेटमेंट है ये इसका लॉजिकल डायग्राम है, एंड these two logical circuits are equal. Now again we'll prove using the same thing कि let us suppose P and A and B, P, A and B, let us suppose these are three logical variables, and such that P is equals to A dot B, P A dot B है. तो अगेन इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, अगर मैं P प्लस P बार इज इक्वल्स टू 1 होगा, एंड P डॉट P बार इज इक्वल्स टू 0 होगा. अगर मैंने P को लिया है A डॉट P, तो P बार इज इक्वल्स टू A डॉट P होल बार इज इक्वल्स टू A बार प्लस P बार होगा. अगर this is true, then it will hold true for this. We'll write P A dot B, और P बार की जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे so as to prove that this is correct. So let us prove this first part. इस first part को हम लोग prove करते हैं. Now see, we'll place A dot B
प्लस यहाँ पे लिख देंगे ए बार प्लस बी बार, ये इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है. ओके, व्हाट विल डू, ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ए बार प्लस बी बार डॉट बी प्लस ए बार प्लस बी बार, ये 1 आना चाहिए, प्रूव करना है. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, दिस विल बी 1, अगेन बी और बी बार 1 होगा, इसमें हम लोगों ने लगाया है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ. देन अगेन 1 प्लस बी बार 1 हो जाएगा, डॉट 1 प्लस ए बार 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. So 1.1 is 1 is equals to 1 and LHS is equals to RHS. तो इसका फर्स्ट पार्ट तो वी हैव प्रूव, तो यहाँ ये वाले प्रूव के साथ प्रूव हो गया कि फर्स्ट पार्ट ये प्रूव हो गया है कि अगर P इज इक्वल्स टू ए डॉट बी है और ये वैल्यू अगर रखी है तो इट होल्ड्स ट्रू. अगर ये सेकेंड पार्ट को भी प्रूव कर लेता है, दैट इज P डॉट पी बार इज इक्वल्स टू 0. सो देखिए P डॉट पी बार इज इक्वल्स टू 0 को भी प्रूव कर देता है. जब सेकेंड पार्ट हम प्रूव करेंगे देन we'll prove that second law is also true. So let us prove this second part. Again we have placed the same thing. P की जगह A dot P रखेंगे, तो A dot P dot P bar is A bar plus B bar. So ये 0 आना चाहिए. Again distributive law लगा के ये हो जाएगा A dot B dot A bar plus A dot B dot A bar, sorry, A dot P dot P bar, ये 0 होना चाहिए. ओके, अगेन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन से ये दिस विल बी 0. कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर प्रोडक्ट करेंगे, सो नाउ A इंटू A पर ये 0 हो जाएगा डॉट P एंड देन प्लस अगेन A डॉट P बार इज 0, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ हो गया. सो ये 0 होना चाहिए एंड अगेन 0 डॉट बी 0, ए डॉट 0 इज 0, ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. And then 0 plus 0 is equal to 0. So we have proved LHS is equals to RHS and hence both the theorems, दोनों theorem हैं. Number 1 is जो अभी हमने प्रूव की एंड जो पहले हमने प्रूव की, x plus y bar is equals to x bar dot y bar. So now students, here in this video we have discussed the very important theorem, that is De Morgan theorem. Thank you.